केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। इसको लेकर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह पूरे जो राज्य है उसमें विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और साथ ही उत्तरायण उत्सव में आज वो भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में कला और वाणिज्य महाविद्यालय में नवनिर्मित खेल परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही इसके बाद पेठापुर में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत BSL 4 जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का भी वो शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ ही कर्णावती के सनाथल में वैश्विक उत्कृष्टता की फार्मास्यूटिकल अकादमी की भी वो आज आधारशिला रखेंगे। देखिए, गृह मंत्री आनंद में चारोतर विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में भी आज शामिल होंगे। तमाम उनके आज कार्यक्रम होने वाले हैं संतराम मंदिर में। उसके बाद वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ वो पतंग उत्सव में भाग लेने वाले हैं। दौरे के अंतिम दिन गृह मंत्री कर्णावती में शंकराचार्य समग्र ग्रंथावली के विमोचन समारोह में भाग लेंगे। इससे सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। तो तमाम ये आपको दौरा हम बता रहे हैं किस तरह गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का दौरा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। उत्कल, कितना दौरा ये अहम माना जा रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? 3 दिनों का ये दौरा है। देखिए, आपने जो जानकारी दी है उसमें थोड़ा सुधार है। इसमें ये 3 दिन का दौरा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह का, जिसका आज अंतिम दिन है। आपने जो विगत बताई है, उन्होंने पिछले 2 दिन में ये कार्यक्रम कर दिए हैं। मानसा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो या BS4 लेबोरेटरी का उद्घाटन हो या चारूसेट में जो फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास हो या बिल्कुल आज अंतिम दिन जी संतराम मंदिर के दर्शन करने का विषय हो, ये उन्होंने कर दिया है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के संबंध में भी यह है कि मानसा में जो उनके गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, जो उनका ही निर्वाचन क्षेत्र है, वहां 267 करोड़ का एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उन्होंने उसका लोकार्पण किया है। आपको बता दूं कि गुजरात में जब से ये कॉमनवेल्थ यहाँ 2030 में जो होने वाला है उसका जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत स्पोर्ट्स गतिविधियों के संबंध में गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना शुरू किया है। मानसा जो है वो गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही पड़ता है, अहमदाबाद से बहुत करीबी है। तो कॉमनवेल्थ के संबंध में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास के इलाकों में बढ़े, यह प्रायोरिटी गुजरात सरकार की रही है। उसी क्रम में उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। तो पिछले 2 दिन में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आसपास के इलाकों में काफी विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आज गुजरात में मकर संक्रांति यानी गुजरात का जो कल्चरल फेस्टिवल है उत्तरायण, जैसे मकर संक्रांति तो पूरे देश में मनाई जाती है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से, लेकिन गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाई जाती है। गुजरात का ये पारंपरिक त्योहार माना जाता है जहां पतंग चढ़ाए जाते हैं। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में, अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में कई जगहों पर जाएंगे और पतंगबाजी का लुत्फ उठाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में आज वो पतंगबाजी का लुत्फ उठाने वाले हैं। लोगों में कितना उत्साह है? लोगों के बीच क्या वो शामिल होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, वो सार्वजनिक कार्यक्रम में ही जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के टेरेस पर ही जाएंगे और वहां ही पतंग चढ़ाएंगे। ये आपको बता दें कि इसका एक अलग महत्व है, पतंगबाजी का एक अलग महत्व है। जैसे आप बिहार जाएंगे तो वहां दही चूड़ा और इस प्रकार का सामूहिक भोज होता है जो एक मैसेज देता है और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना और अपना पॉलिटिकल जो मैसेज देना होता है इस प्रकार के कार्यक्रम से दिए जाते हैं। गुजरात में पतंगबाजी का एक अलग महत्व है। तो नरेंद्र भाई के समय से ये सार्वजनिक पतंगबाजी का ये दौर शुरू हुआ, जहां नरेंद्र भाई भी कार्यकर्ताओं के टेरेस पर जाते थे, जहां कार्यकर्ता, नेता और आसपास के लोग भी उनके साथ मिलजुल कर पतंग चढ़ाते थे। तो ये क्रम नरेंद्र भाई के जाने के बाद अमित भाई ने संभाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई के साथ रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ उनके घरों पे, उनके टेरेस पर ही सार्वजनिक पतंग चढ़ाएंगे और लोगों और कार्यकर्ता नेताओं के साथ घुल मिलकर उत्तरायण का उत्सव मनाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए, तीसरा दिन आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का और ऐसे में वो लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं और आज उत्तरायणी के मौके पर वो सभी के साथ शामिल होंगे, घुल मिलेंगे और उत्सव मनाएंगे।